फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म से संबंधित 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं और जिनकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको जीके के संबंधित जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऋषभदेव ने जैन धर्म की स्थापना की थी। दूसरा प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को मानते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में जैन मुनियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, तो जैन मुनि जो होते हैं उनको फ्रेंड्स तीर्थंकर कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? उनको तीर्थंकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो फ्रेंड्स, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना किया था। लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक हम महावीर स्वामी को मानते हैं और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भगवान महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स, भगवान महावीर स्वामी का जो जन्म है वह कुंडा ग्राम, जो कि वर्तमान में वैशाली जिला बिहार में है। दोस्तों, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन मुनि जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तीर्थंकर। तो जैन धर्म में फ्रेंड्स कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो फ्रेंड्स, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, 24वें। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो फ्रेंड्स, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऋजुपालिका नदी। भगवान महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम था? फ्रेंड्स, तो भगवान महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर होगा यशोदा। अगला प्रश्न, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या शब्द दिया गया है? तो फ्रेंड्स, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया है, कैवल्य। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसको जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किसे दिया था? तो फ्रेंड्स, भगवान महावीर स्वामी ने पहला उपदेश दिया था जमाली, जो कि इनके दामाद थे। जियो और जीने दो किसका ये कथन है? तो फ्रेंड्स, भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, इन्होंने कहा था जियो और जीने दो। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो फ्रेंड्स, भगवान महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश विपुलचल पहाड़ी पर दिया था। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश था वह कहाँ दिया था? सारनाथ में। भगवान गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, भगवान महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम्स में बहुत ही पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, महावीर स्वामी ने अपने जो उपदेश हैं वह प्राकृतक भाषा में दिए। जो प्राकृत भाषा थी वो फ्रेंड्स उस समय की आम जन भाषा थी, उसी में इन्होंने अपने ज्यादातर उपदेश दिए हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? तो फ्रेंड्स, अश्वसेन जो कि वाराणसी के राजा थे, उनके पुत्र थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों ने किस पर सर्वाधिक बल दिया था? तो जैन तीर्थंकरों ने सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा अहिंसा पर, यानी कि हिंसा नहीं करना है, उस पर इन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया है। जैन धर्म विस्तार में किस वर्ग पर सर्वाधिक हुआ था? तो जैन धर्म का दोस्तों विस्तार सर्वाधिक व्यापारी वर्ग पर हुआ है। किस पर? व्यापारी वर्ग पर। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो फ्रेंड्स, प्रथम जैन भिक्षुणी थी चंपा।
अगला प्रश्न है जैन धर्म में किसको प्रधान कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कर्म को। कर्म प्रधान है जैन धर्म। कैसा धर्म है? कर्म प्रधान। महावीर की मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है गणपति। महावीर स्वामी के जो मुख्य शिष्य थे उनको क्या कहते थे? गणपति। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो फ्रेंड्स महावीर स्वामी की 468 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हुई थी दोस्तों। और इनकी किस आयु में? 72 वर्ष की आयु में इनका क्या देहांत हुआ था? 72 वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ था। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा पावापुरी। पावापुरी में भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो कि मौर्य वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स 322 ईस्वी पूर्व। मौर्य वंश के शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य उस समय मौर्य वंश के शासक थे। जैन धर्म में उपवास धारण करके शरीर त्याग को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यह सल्लेखना विधि होती है जिसमें जैन मुनि जैन आचार्य उपवास धारण करते हैं और शांत पूर्वक अपना शरीर का त्याग करते हैं। हाल ही में न्यूज में आपने देखा होगा कि आचार्य विद्यासागर जिन्होंने हाल ही में सल्लेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्याग किया है। किसने? आचार्य विद्यासागर ने सल्लेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे दोस्तों। जैन धर्म कितने भागों में बट गया था दोस्तों? तो जैन धर्म 2 भागों में बटा था। पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। और श्वेतांबर जो संप्रदाय के लोग थे दोस्तों वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे और इनका नेतृत्व स्थूल बाहु ने किया था। जब मौर्य साम्राज्य में अकाल पड़ा था तो ये 12 वर्षों तक अकाल पड़ने पर वहीं पर थे। लेकिन दिगंबर समुदाय के लोग क्या करते हैं दोस्तों? ये नग्न रह करके संन्यास धारण करते हैं। इनका नेतृत्व भद्रबाहु ने किया था और ये मौर्य साम्राज्य में अकाल के समय मगध को छोड़कर कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चले गए थे दोस्तों। तो जो जैन धर्म है वह 2 संप्रदायों में बटा हुआ है, दिगंबर और श्वेतांबर। अगला प्रश्न है जैन संगीति का आयोजन कब हुआ था? दूसरी जैन संगीति जो थी उसका आयोजन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 512 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दूसरी जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वल्लभी गुजरात में हुआ था। जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने किया है? तो फ्रेंड्स इसकी रचना भद्रबाहु ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? दोस्तों भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किस वंश का स्थापक थे ये? मौर्य वंश। और इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म दोस्तों, जैन धर्म। सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म को अपनाया और उसका संरक्षण भी किया था और उसका प्रचार भी किया था दोस्तों? तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था दोस्तों। कौन सा? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म और जैन ग्रंथों के अनुसार प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद थे जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। अगला प्रश्न है स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए थे? तो स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वह श्वेतांबर कहलाए थे। अगला प्रश्न है भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए थे? फ्रेंड्स दिगंबर। दोस्तों हम जैन धर्म से संबंधित 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं जिनका आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। दोस्तों यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको ऐसे ही जीके के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? दोस्तों जैन मुनि जितने भी थे, जैन तीर्थंकर जितने भी थे उनके प्रतीक चिन्ह हैं और जिनमें से प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव उनका जो प्रतीक है वह है सांड। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश सबसे ज्यादा दिए थे दोस्तों? तो वह शासक है बिंबिसार। अगला प्रश्न है खजुराहो में जैन मंदिरों की स्थापना किन राजाओं ने किया है? तो दोस्तों चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो में जो जैन मंदिर हैं उनकी स्थापना किया है। जैन मठों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जैन मठों को वासदीस कहा जाता है। यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों। जो बौद्ध
संप्रदाय के लोग हैं वो जहाँ पर पूजा करते हैं उसको चैत्य स्थल कहा जाता है। एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, चैत्य, उनको चैत्य भूमि कहा जाता है। और जो जहाँ पर बौद्ध सन्यासी रहते हैं उसको विहार कहा गया है दोस्तों, विहार। इस शब्द को दोनों को आप याद रखिए, जहाँ पर बौद्ध सन्यासी रहते हैं उसको विहार कहा गया है और जहाँ पर पूजा करते हैं उसको चैत्य कहा जाता है। आप चैत्य और विहार दो शब्दों को याद रखिएगा। साथ में आप जैन धर्म से संबंधित जो मठों को कहा जाता है क्या, वासदिस, वासदिस, इन तीन शब्दों को जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया है? तो फ्रेंड्स बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध जिनका जन्म शाक्य वंश में हुआ था, इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स बौद्ध धर्म में प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। फ्रेंड्स बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जो शब्द हैं जो एग्जाम से पूछे जाते हैं वह याद रखिए। जब बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने ग्रह त्याग किया तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं दोस्तों। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उस समय इनको कहा जाने लगा था बुद्ध। तो इन शब्दों को आप याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया जो कि वर्तमान में बिहार में है, वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मथुरा कला का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स मथुरा कला का संबंध है जैन धर्म से। किस जैन संगीति के दौरान जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हुआ था? जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, और इन जैन धर्म का दो संप्रदायों का विकास पहली जैन संगीति जो कि 322 ईस्वी में कब हुई थी? 322 ईस्वी में किसके कार्य शासनकाल में? फ्रेंड्स मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन इसका सही होगा सिंह। सिंह जैन धर्म का क्या है? प्रतीक है। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे पहली और दूसरी जैन संगीति के बारे में। दोस्तों यह सभा मौर्य काल के शासनकाल में आयोजित की गई थी, आप इसको याद रखिए। पहली जो सभा थी फ्रेंड्स वह 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी, 322 ईस्वी पूर्व, और जो दूसरी थी वह 512 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कितने? 512 ईस्वी पूर्व में। आप इसको याद रखिए। जैन धर्म के प्रधान भाग में 12 अंगों का संपादन हुआ था और यह जो सभा थी वह भद्रबाहु और संभूति विजय के निरीक्षण में हुई थी। और दोस्तों दूसरी जो जैन सभा थी वह सभा 6वीं शताब्दी के देवार्धि क्षमा श्रावण के नेतृत्व में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म में महावीर स्वामी के पहले कितने महाव्रत थे? तो जैन धर्म में दोस्तों 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर जो थे उन्होंने कितने? 4 महाव्रतों को बताया था। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह 4 महाव्रतों का पालन करने के लिए उन्होंने कहा था दोस्तों। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी द्वारा सुझाया गया 5वां महाव्रत क्या था? तो फ्रेंड्स वह था ब्रह्मचर्य। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है माउंट आबू, राजस्थान। निम्नलिखित में से जैन धर्म में से कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों अणुव्रत का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। भगवान महावीर स्वामी के विछुड़ी संघ की प्रधान कौन थी? तो फ्रेंड्स और इसका सही उत्तर है चांदना। जैन धर्म के सिद्धांत में अपरिग्रह का क्या अर्थ है दोस्तों? तो जैन धर्म के 4 जो महाव्रत थे महावीर स्वामी के पहले, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, उनमें से अपरिग्रह जो था उसका अर्थ था धन का संग्रहण नहीं करना। किसका? धन का संग्रहण नहीं करना। अगला प्रश्न है जैन धर्म के सिद्धांत में अस्तेय का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स अस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करना। अगला प्रश्न है जैन संप्रदाय में श्वेतांबर का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स इसका अर्थ है श्वेत वस्त्र पहनना। क्या? श्वेत वस्त्र। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? फ्रेंड्स मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य।
भारत का महान व्यक्ति जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो फ्रेंड्स संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा पावापुरी, जहाँ पर जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे उनका देहांत हुआ था। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर की बेटी का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स उनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शनी। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर स्वामी को कितने वर्षों की घोर तपस्या के पश्चात कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो फ्रेंड्स 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात। जैन धर्म में सांसारिक मोह माया से त्याग को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको निर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का महान सम्राट जिसने संलेखना यानी कि उपवास द्वारा अपना प्राण त्याग किया था? तो फ्रेंड्स जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स भद्रबाहु। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिया था? दोस्तों तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ पर? श्रवण बेलगोला, जहाँ पर जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पर इन्होंने संलेखना विधि के द्वारा प्राण त्याग किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो फ्रेंड्स जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक ज्ञान, जिसका अर्थ है सत्य में विश्वास रखना। दूसरा है सम्यक ज्ञान, जिसका अर्थ है शंका विहीन और वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति। तीसरा है सम्यक आचरण, जिसका अर्थ है सुख दुख के प्रति समान भेदभाव। और दोस्तों जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वो कर्म फल से मुक्ति प्रदान करने का मार्ग है, और यह जैन धर्म में बताए गए हैं कि इनके द्वारा, जैन मुनियों के द्वारा। जैन दर्शन के स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकर। जैन दर्शन के 3 स्रोत हैं। जैन धर्म के सदस्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो जैन धर्म में जो दोस्त सदस्य होते हैं वह 4 भागों में बटे हैं, भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। जैन धर्म का सदस्य जो गृहस्थ जीवन में रहकर ही जैन धर्म का पालन करता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसको श्रावक या फिर श्राविका कहा जाता है। श्रावक या फिर श्राविका कहा जाता है। जैन धर्म के सदस्य कितने? 4 भागों में बटे हैं, भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। 4 भागों में बटे हैं। भिक्षु और भिक्षुणी जैन धर्म के सन्यासी होते हैं, वहीं पर श्रावक और श्राविका गृहस्थ जीवन में ही रहकर जैन मत का पालन करते हैं। दोस्तों जैन मत का पालन करते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस स्थान पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जाम्भिक ग्राम में, और भगवान बुद्ध को बोध गया बिहार में। अगला प्रश्न, भगवान महावीर स्वामी का देहांत कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स पावापुरी में। अगला प्रश्न है, कौन से राजा जैन मत के अनुयायी थे? तो फ्रेंड्स ऐसा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो कलिंग के राजा खारवेल थे, चंदेल राजा था जिन्होंने खजुराहो के जैन मंदिर बनवाए हैं, अमोघ वर्ष थे, और चंद्रगुप्त मौर्य थे। जैन धर्म में आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित हैं? तो जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचार हैं फ्रेंड्स वह सांख्य दर्शन से प्रेरित हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार का श्रेय किसको दिया जाता है? तो फ्रेंड्स दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु ने किया था। किसने? भद्रबाहु ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया था। अगला प्रश्न है, जैन सन्यासी जो पूर्णतः नग्न रहते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं दिगंबर। भगवान महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास लिया था? तो फ्रेंड्स 30 वर्ष। इसका सही उत्तर है 30 वर्ष। भगवान महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो फ्रेंड्स साल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल का वृक्ष। 4 महाव्रत का सिद्धांत किसने दिया था? सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरग्रह। इन 4 जो महाव्रत थे इस सिद्धांत को 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिया था, जो कि अश्वसेन राजा थे जो वाराणसी के उनके पुत्र थे। अगला प्रश्न है, 5 महाव्रत का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों 5 महाव्रत का सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी ने दिया था। कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है हीनयान और महायान संप्रदाय। जैसे कि जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर 2 संप्रदायों में बटा था, वैसे ही बौद्ध धर्म भी 2 संप्रदायों में बटा था, महायान और हीनयान।
उत्तर भारत में जैन धर्म के दो प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो दोस्तों मथुरा और उज्जैन दो प्रमुख केंद्र हैं जैन धर्म के। भगवान महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत में से किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया है? तो फ्रेंड्स ब्रह्मचर्य पर इन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? दोस्तों जैन धर्म में जिस भी व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको कैवल्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, श्रवण बेलगोला में किसने गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स चामुंडा राय। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? यानी कि मनुष्य के जीवन में भाग्य ही सब कुछ है। तो यह आजीवक संप्रदाय का मत है। मौर्य वंश का राजा बिंदुसार किस मत का समर्थक था? तो फ्रेंड्स आजीवक मत का। और मौर्य वंश का जो प्रथम राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, वह किसके समर्थक थे? जैन मत। और अशोक सम्राट किसके समर्थक थे? बौद्ध धर्म के। वहीं बिंदुसार समर्थक था आजीवक संप्रदाय का। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजा जो अपने महान पिता का पुत्र था और महान पुत्र का पिता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वह राजा था बिंदुसार। बिंदुसार अपने महान पिता यानी चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था, उनका पुत्र था, और अपने महान पुत्र जिसका नाम था सम्राट अशोक, उनके पिता थे। तो इस तरह से बिंदुसार सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रचार किस राजा ने सबसे ज्यादा किया है? तो फ्रेंड्स वह राजा है सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग के नरसंहार को देखते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया था, और उसके पश्चात बौद्ध धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार बहुत दूर दूर तक फैलाया। तीर्थंकर शब्द में से किससे संबंधित है? जो तीर्थंकर शब्द है दोस्तों वह जैन मत से संबंधित है। जो जैन मुनि होते हैं उनको क्या कहते हैं? तीर्थंकर। और अभी तक कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने? 24 तीर्थंकर हुए हैं कुल जैन धर्म में। जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स महावीर स्वामी को। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ ने जैन मत के लोगों को किस रंग के वस्त्र पहनने को कहा था? तो फ्रेंड्स सही उत्तर है सफेद वस्त्र। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के उदय का मुख्य कारण ब्राह्मण धर्म में किसकी उपस्थिति की अधिकता? तो फ्रेंड्स कर्मकांड। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स दक्षिण भारत का स्थान श्रवण बेलगोला, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने भी संलेखना विधि के द्वारा प्राण त्याग किए थे। महावीर स्वामी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? तो इनको कहते हैं फ्रेंड्स आबाद। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे प्रेरणा लेकर के जैन मत अपनाया था? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है भद्रबाहु। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, महावीर स्वामी का देहांत कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो फ्रेंड्स 72 वर्ष की आयु में इनका महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 468 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के तीर्थंकर किस स्थान से संबंधित थे? तो दोस्तों राजगृह। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर ने सबसे पहले अपना शिष्य किसको बनाया था? तो फ्रेंड्स अपने दामाद को, जिनका नाम था जमाली। तो दोस्तों आप सभी को यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।